अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? आप सब ठीक होंगे उम्मीद करता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की हुई थी, उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया था। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 3 इसका स्टार्ट करना है, तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे के की वैल्यूज़ के बाद पूछा गया है और साथ में आपको ये बताया गया है कि के की वैल्यू क्या होगी अगर आपके पास एक्सप्रेशन ये हो, और लास्ट पर उसने क्या कहा है कि आपके पास जो ये एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर उसने परफेक्ट स्क्वायर कहा है, तो हम यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट्स को क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। यहाँ से आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपके पास जहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट होगा उसको हम किसके इक्वल रख देंगे, ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट जहाँ पर क्या आ गया आपके पास, ज़ीरो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा आपके पास, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं जहाँ पर आपके पास जो a है वो क्या है, आपके पास के स्क्वायर है, b क्या है आपके पास 2 इंटू के प्लस 1 है, और c क्या है आपके पास 4 है। तो हम इस एक्सप्रेशन के अंदर b, a और c की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो हमारे पास जो b है वो a है, वो क्या है आपके पास के स्क्वायर, b आपके पास है 2 इंटू के प्लस 1 और c आपके पास क्या है 4। तो हम इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करते हैं इस वैल्यूज़ को। तो b की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, के स्क्वायर, एंड c की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4, क्या आ जाएगा 4, एंड इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें जो आपके पास b के ऊपर जो स्क्वायर आ रहा है, इस स्क्वायर से मुराद है कि ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी आ रहा है और इस 2 के ऊपर भी आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो गलती करते हैं कि वो 2 को इसी तरह लिख देते हैं और k को k प्लस 1 के ऊपर क्या ले लेते हैं, स्क्वायर लेकर उसको ओपन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो स्क्वायर है ये होल स्क्वायर है। समझे कि ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है और k प्लस 1 के ऊपर भी आ रहा है। इस तरह 2 का स्क्वायर इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 4 जार 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें इस तरफ कि आपके पास ये जो 2 का स्क्वायर, तो आपको पता है कि ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ रहा है k प्लस 1 होल स्क्वायर। तो k प्लस 1 समझें कि आपके पास जहाँ पर जो फार्मूला लग रहा है वो कौन सा फार्मूला लग रहा है, यहाँ पर देखिए आपके पास ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, जहाँ पर k प्लस 1 होल स्क्वायर है। k प्लस 1 होल से इस मुराद के आपके पास यहाँ पर जो फार्मूला बन रहा है वो आपके पास बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि आपके पास जो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इसकी इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हम आएँ इस एक्सप्रेशन की तरफ, तो a हमारे पास k है और b हमारे पास क्या है 1। तो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं फार्मूलाज को। तो और 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 4 इंटू a की जगह पर क्या आ जाएगा, k का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी की जगह छोड़ दें और लास्ट पर आपके पास b क्या है 1। तो 1 की b की जगह पर क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर, a की क्या था k और b क्या था आपके पास 1। और इसी तरह आगे आपके पास माइनस 16 के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सिंपल ओपन करते हैं, 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 16 के स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस
1 माइनस 16 के स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है। हाँ बच्चे, यहाँ पर 4 1 ज़र क्या होता है आपके पास 4 होता है। अब ज़रा क्वेश्चन पे देखें, यहाँ पर हम के स्क्वायर को क्या करेंगे, इस के स्क्वायर में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर प्लस का 4 है और ये क्या है आपके पास माइनस का 16 है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी वैल्यूज़ के साथ क्या है माइनस साइन है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -4 माइनस के 16 क्या आ जाएगा आपके पास -12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ज़रा इस इक्वेशन की तरफ देखें, इस एक्सप्रेशन की तरफ, तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से आपके पास कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ पर हम 4 को क्या ले लेंगे कॉमन, क्योंकि 12 के ऊपर भी 4 का टेबल जा रहा है, 8 पर भी और 4 पर भी अपना टेबल 4 का जा रहा है। तो यहाँ से हम इस -4 को क्या ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर आपके पास क्या बच जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, एंड 4 2s आर 8 के एंड -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर 0 के नीचे डिवाइड होगा, तो 0 के नीचे जो भी चीज़ डिवाइड होती है वो आपके पास क्या आता है आंसर 0 के इक्वल आता है। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा वो आपके पास क्या बन जाएगा 3 के स्क्वायर -2 के -1 इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। आपको पता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 स्टेप से सोल्व कर सकते हैं, 3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। या तो आप इसको फैक्टराइजेशन से कर लें, या फिर आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें, या फिर आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रैकेट्स को ब्रेक करते हैं। आपको पता है कि पहले और लास्ट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1s आर 3, तो इसकी जो आपके पास मिड टर्म ब्रैकेट्स जो ब्रेक होंगी 3 के स्क्वायर -3 के प्लस 1 के -1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है 3 के अंदर क्या बच जाएगा आपके पास के -1, और यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है +1, और अंदर क्या आपके पास बच जाएगा ब्रैकेट्स के अंदर के -1। आपके पास एक फैक्टर बन जाएगा 3 के प्लस 1, और दूसरा फैक्टर आपके पास बन जाएगा के -1 इक्वल टू 0। इन दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे, 3 के प्लस 1 इक्वल टू 0, 3 के इक्वल टू -1 एंड के इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास -1/3। ये आपके पास के की एक वैल्यू आ गई। इसी तरह दूसरी वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे, के -1 इक्वल टू 0, तो के इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने इसको सॉल्व किया। इसके अंदर हमने के की वैल्यूज़ को फाइंड करना था, यहाँ तक ये आपके पास ये आंसर आ गया। सो इसको